हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द चेंजेस विच केम इन दिस जुलाई 6 2024 एफएमजी एप्लीकेशन। और इसमें कुछ दो तीन चेंजेस आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार कम्प्लीटली पूरा का पूरा फ्रेश फॉर्म आपको भर के दिखा देता कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या आपको फिलअप करना है और वगैरह वगैरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जैसे सबसे पहले हम लोग एनबीई के वेबसाइट पे जाते हैं, NBEMS, फिर उसके बाद एफएमजी के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एप्लीकेशन लिंक ग्रीन कलर का, उसको टैप किया। टैप करने के बाद फिर यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, मतलब ये पिछले साल का नहीं है, अगर किसी ने जनवरी 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो वो लोग फिर से उस अकाउंट के साथ लॉगिन नहीं कर सकते, उनको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक हो गया आपका ये अगर जिसने पहले से लॉगिन कर लिया है, या फिर क्लिक हियर जो अभी फिर से रजिस्टर करने वाला है। तो उसके बाद फिर पहले हम लोग अभी रजिस्टर करते हैं, क्लिक हियर दबाया, ये लोड हुआ। लोड होने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ गया आई एम एन एप्लीकेंट, सबमिट होने के बाद यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रोम वगैरह यूज़ करना है। जो लोग आईपैड में फिलअप कर रहे हैं वो लोग सफारी में मत करना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्रोम में जाके करना। और जो लोग मैकबुक वगैरह में कर रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, एक बार सफारी में ट्राई करके देख लो, नहीं हुआ तो फिर गूगल क्रोम में करो, क्योंकि यहाँ पर इवन इफ ये लिखा हुआ भी है एज क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, तो सफारी का यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बार बार वो बैक हो जाता है या फिर प्रॉब्लम होता है। देन यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, सब कुछ छोड़ो, आई अग्री दबाओ। फिर अब यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, ये जो नेम ऑफ कैंडिडेट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेम एज पर योर डिग्री सर्टिफिकेट। जो डिग्री में अगर आपका पहले सरनेम है फिर नेम है तो वैसा लिखो, अगर डिग्री में तुमका नेम है सरनेम है तो ऐसा लिखो। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में बहुत लोगों का क्या होता है, इनिशियल्स होते हैं, बहुत लोगों का नाम का एक वर्ड एक स्पेलिंग गलत हो जाता है। जो चीज़ तुम्हारे डिग्री में है, तुम्हारा डिग्री उठाओ, डिग्री में देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो चीज़ लिखा हुआ है जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखो। पहले सरनेम फिर नेम फिर फादर्स नेम वैसा लिखो, पहले नेम फिर फादर्स नेम फिर सरनेम वैसा लिखो जैसा लिखा है डिग्री में, वो हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, फिर तुम्हारा जेंडर, नेशनलिटी, ये तो इंडिया ही होगा अगर इंडियन है तो। और यहाँ पर ये जो फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर OTP आएगा, तो ये वाला वही नंबर देना जो तुम्हारे पास अभी है। अल्टरनेट नंबर कुछ भी दे सकते हो, मतलब ओरिजिनली देना, बट किसी और का भी दे सकते हो, उसमें कोई ईमेल वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पर भी OTP आएगा, दो जगह दो OTPs आएंगे, वो दोनों OTP करने के बाद यहाँ पर हमें दबाना है जनरेट OTP। ये जनरेट OTP आने के बाद फिर यहाँ आई एग्री करके रीवेरीफाई। तो चलो मैं यहाँ ये फिलअप करता और फिलअप करने के बाद आपको दिखाता। ये OTP आया, ये OTP आप लोग डाल दीजिए 6 वैलिडेट, ये वैलिडेट हो गया फ़ोन नंबर का। उसके बाद फिर ईमेल ID पे आया होगा OTP। जैसे ये दोनों ईमेल वैलिडेट हो जाएंगे फिर यहाँ पर आई एग्री दे के रीवेरीफाई। यहाँ पर फिर आपको सब चेक कर लेना होगा कि सारे नाम वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर टिक मार्क मारना है। ये टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा एक लिखा हुआ सबमिट, दिखा था अभी आप लोगों को। ये सबमिट का बटन अभी प्रेस करते, यहाँ पर ऑप्शन आता है द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड। तो एक बार फिर से फाइनली देख लेना और उसके बाद ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका लॉगिन हो चुका है, ये आपका एफएमजी का लॉगिन नंबर है। और उसके बाद फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर ये ओपन होगा, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर आपका नाम वगैरह जो आपने नाम डाला था, आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सब तो ऑलरेडी आपका सेव हो चुका है। बट अब उसके बाद फिर आपको आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, और उसके बाद फिर यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में चलिए भरते हैं, आपको दिखाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोटर कार्ड, तो नो, अगर नो किया तो यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ आपने नो किया है, ओके। अगर आपके पास पैन कार्ड है, येस, पैन कार्ड का फिर पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस,
और पासपोर्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर और उसका वैलिडिटी जो एक्सपायर हो रहा है वैलिडिटी वो, और उसके बाद फिर मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, और दूसरा हो गया मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑन द बॉडी, जैसा कोई मोल हो गया या कोई कट मार्क हो गया, कोई ब्रूज हो गया, ऐसा कुछ। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर ऐसे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। तो इवन इफ अब आप अगर लॉग आउट हो जाते हो, कोई एरर होता है, इंटरनेट चला जाता है, कोई बात नहीं, वो सेव हो चुका है। सीधा लॉगिन करके आप वापस से यहाँ पर जहाँ पर आपका छूटा है वहाँ तक आप आ सकते हो। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन, एड्रेस वगैरह हो गया, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस डाल देंगे। यस डालने से बाकी नीचे परमानेंट एड्रेस पे भी वही रेसिडेंशियल एड्रेस ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो नो डाल के फिर अपना परमानेंट एड्रेस और अपना रेसिडेंशियल एड्रेस अलग अलग डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर अब आपको आपका 12th क्लास का जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में अगर आपके लिखे हुए होंगे मार्क्स, या फिर 12th क्लास का मार्कशीट का जो मार्क्स है उसको आपको लिखना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, जो आपने एमबीबीएस जिस कंट्री से किया है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम, सिटी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ, ये डेट ऑफ पासिंग। तो मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ ऑफ पासिंग वो सब आप अपना एक बार एडमिट कार्ड वगैरह वो सब में चेक कर लेना। अगर आपके पास एडमिट कार्ड में भी नहीं लिखा हुआ है तो जब आप गए थे फर्स्ट टाइम, आपका जो वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के अराइवल या डिपार्चर का जो स्टैम्प होगा वो वाला डेट आपका लिखा हुआ होगा, एटलीस्ट उसको लिख दो या उसके अगले दिन का लिख देना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर लिखा है हैव यू बीन इशूड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यस। डेट ऑफ इशू लिख देना है, जैसे मेरा डेट ऑफ इशू था 2000। हैव यू बीन रेस्टिगेटेड, नो। हैव यू बीन, ये जो डिबार्ड है, डिबार्ड का मतलब हो गया कि क्या आपको बैन किया गया है किसी भी एग्ज़ाम से, ऐसे जो FMG जून 2024 है क्या उससे आपको बैन किया गया है, नहीं। हैव यू एवर अप्लाइड, अगर हाँ ऑब्वियसली अभी जो जुलाई में दे रहे मैक्सिमम लोग अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर कब किया है, दिसंबर 2023। अपना रोल नंबर डाल देना है और रिजल्ट क्या था, एब्सेंट, कैंसल, फेल्ड, इनएलिजिबल, और उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये चेंजेस, नया चेंज क्या आया है, यहाँ पर आपका जो टेस्ट सिटी है वो कम्प्लीटली 4 अलग अलग सिटीज़ है, एक सिटी के अंदर था। पहले क्या था, एक सिटी का ही सिर्फ देना पड़ रहा था और उसके बाद फिर उसमें से आपको एक कॉलेज मिल रहा था या फिर एक सेंटर मिल रहा था। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग स्टेट्स के आप 4 अलग अलग सिटीज़ भी दे सकते हो, एक स्टेट के एक ही बार आप सिटी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो महाराष्ट्र दिया, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे और अमरावती, बस। तो महाराष्ट्र पुणे, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र कोल्हापुर, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता, और यहाँ पर अच्छा झारखंड में एक भी सीट नहीं है, नाइस। झारखंड का ऑप्शन ही नहीं है एग्जामिनेशन सिटी में, वेरी गुड। फिर ये डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर ये पहले तो आपका फोटोग्राफ और फिर एक लाइव फोटोग्राफ, एक लाइव वहाँ पर अभी आपका कैमरा ओपन होगा और आपका एक फ़ोटो क्लिक करेगा, ये आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। उसका साइज़ क्या क्या है, 50 KB से 80 KB फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी 50 to 80, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 50 to 80, डिग्री हो गया 50 to 400, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट 50 to 400। अगर किसी के पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर जो नीट UG का जो आप लोगों का पासिंग का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट अपलोड करना है, कोई भी वीज़ा या स्टैम्प्स अपलोड नहीं करने। पहले वीज़ा और स्टैम्प भी था, यहाँ पर सिर्फ पासपोर्ट अपलोड करना है। और जो लोग नेपाल में पढ़े हो वो लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ID प्रूफ अपलोड करना, बिकॉज नेपाल लोगों में या नेपाल में जो लोग पढ़े हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलता, वो उसमें वीज़ा नहीं लगता है। तो जहाँ वीज़ा नहीं लगता जिस भी कंट्री में, और वहाँ पर जाके आप लोग पढ़े हो, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ID प्रूफ यहाँ अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद फिर टोटल 6195 पे करना है। एंड ये सब अपलोड हुआ, ये सब अपलोड करके जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता, जैसे भी कुछ भी अगर आप अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा व्यू, चेक करने के लिए कि आपने सही चीज़ अपलोड किया है कि नहीं। तो ये व्यू दबाकर एक बार आप चेक कर लेना सारे चीज़ों में, यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर व्यू 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 लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर टैप करने के बाद अपना सिग्नेचर, अपना फ़ोटो कार्ड, अपना ID कार्ड, अपना ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, हर चीज़ चेक कर लेना, सो दैट आपने सही जगह पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है।
सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद फिर नीचे जाने के बाद आई हैव रिव्यूड, आई अग्री करके ये कैप्चा प्रेस किया, यहाँ पर सबमिट। जैसे ही सबमिट दबाया फिर आपको सबमिट दबाने के बाद फिर आपका डायरेक्टली ओपन हो गया आपका पेमेंट का लिंक। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ऐसा फाइनली एक पीडीएफ मिलेगा और वो पीडीएफ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे आपको ये पीडीएफ दिखेगा। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी चीज़ें आपने भरी है वो सब चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपका कैप्चर फोटो, अपलोडेड फोटो, सिग्नेचर, थंब प्रिंट सब कुछ दिखेगा। ये जैसे ही हुआ इसको प्रिंट करके निकाल लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपके मेल में भी आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जब आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।